मैम, आपने एक आतंकवादी को भागने पे मजबूर कर दिया था। क्या आपको लगता है आज की लड़कियों को भी ऐसा जज्बा उसके अंदर होना चाहिए? बिल्कुल 100%। मैं तो शुरू से ही इस फेवर में हूँ ठीक है मैम। कि लड़कियों को अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए, करैक्टर में भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, दोनों तरफ उनको स्ट्रांग होना चाहिए। दोस्तों, मैं काजल आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा। कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ और उसके बाद जो उसकी हत्या हुई, इसका विषय पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया भर में चर्चे का विषय बना हुआ है। आज लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पे घूम रहे हैं, उस लड़की का चेहरा डिस्क्लोज कर रहे हैं, उसकी फ़ोटो लेकर चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर उसकी फ़ोटोज़ डाल रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा अन्याय लग रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज मैं आई हूँ पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर मालती थापर के पास। मैम, जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं तो कह रही हूँ कि जो कलकत्ता में उस डॉक्टर बेटी के साथ हुआ, उसकी जितनी ज़्यादा मैं कहती हूँ निंदा की जाए, और कह रही हूँ कि ऐसा एक शर्मनाक ये कांड हुआ है जिससे हर भारतीय की हर एक जो नज़रें जो है ना वो झुक गई हैं और उठ नहीं पा रही कि ये क्या हो रहा है, ये हमारा समाज है, ये किस तरफ जा रहा है। एक डॉक्टर के साथ, जिसको कहते हैं ना डॉक्टर भगवान का रूप होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और उस डॉक्टर के साथ जो हजारों लोगों की जिंदगियां बचाती है और उसी के साथ इतनी दरिंदगी की जाए और फिर उसको मार दिया जाए, तो मैं सोचती हूँ कि इससे शर्मनाक कांड कभी नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। बिल्कुल मैम। और लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पे घूम रहे हैं, उन्हें लग रहा है ऐसे हम बेटी को न्याय दिला सकते हैं। क्या ये सही लग रहा है आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सिर्फ मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो कैंडल जला के हम लोग करते हैं, उनका ये करते हैं, उससे सिर्फ आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ना लोगों में अवेयरनेस आ जाती है, थोड़ी सी अवेयरनेस आती है, लोगों को पता चलता है कि ये कांड हुआ है। और थोड़ा सा प्रेशराइज आप कह लीजिए सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर, या आप कह लीजिए कि जो लीडर हैं उनके ऊपर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। इतना सिर्फ फर्क पड़ता है। अदरवाइज ये कैंडल मार्च से करने से तो ना तो ये अपराध रुकेंगे और ना ही खत्म होंगे। बिल्कुल मैम। इसके लिए तो हमें बहुत ठोस कदम उठाना चाहिए। मैम, बात सिर्फ मोमबत्तियां लेकर चलने वालों की नहीं है। जो उस लड़की का चेहरा पूरे सोशल मीडिया पे उसकी आइडेंटिटी दिखाई जा रही है, क्या ये सही लग रहा है आपको? नहीं नहीं, ये तो 100% गलत है। बिल्कुल। मैं नहीं सोचती कि उसकी आइडेंटिटी बताने से या कुछ करने से, बल्कि मैं तो ये सोचती हूँ कि इससे जो उस लड़की की, उसके पेरेंट्स की या उसके प्रोफेशन की बहुत ज़्यादा ही इंसल्ट हो रही है कि ये काम उस लड़की के साथ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता और बिल्कुल भी उनको मतलब एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई, मैं आपको बताती हूँ ना, ये तो बिल्कुल ऐसा केस हुआ कि सबको पता चल गया। बिल्कुल। ऐसी चीजें देख के अगर उनकी जो हम लोग फोटो भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कई जो लड़कियां या कई जिनके साथ बच्चे, इनके साथ ये जो कांड होते हैं, वो इसी के डर से भी हमारी आइडेंटिटी शो होगी, वो रिपोर्ट ही नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। मैम, हमारा कानून भी इजाजत नहीं देता कि हमारी सरकार को चाहिए ऐसा सख्त कदम उठाए, बिल्कुल उनकी रक्षा के लिए प्रबंध करे, या उनकी हेल्प के लिए उसी वक्त अवेलेबल चीजें हो जाएं, इसी वक्त केस दर्ज हो जाए, पुलिस टाइम पे पहुंच जाए। तो इन चीज़ों के साथ और हम लोग कानून बनाए, जैसे अभी ममता चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल ने बनाया। जी जी। देखिए, हमारे जो, मैं आपको से बात करना चाह रही थी, लगभग हमारे हिंदुस्तान में जी 7200 केसेस लड़कियों के और बच्चों के मिला के जो रिपोर्ट होते हैं जी, वो हमारे रिकॉर्ड में है। ठीक है ना जी। और जो मतलब कि अभी कई ऐसे हैं जो है ही नहीं रिपोर्ट में। हमें ये चाहिए कि इसको रोकने के लिए
एक तो मैं ये अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि चीफ मिनिस्टर ममता जी ने ये जो आपका कानून बनाया है, ठीक है ना, वाकई बहुत, वो वाकई एक उनका बहुत अच्छा कदम है। ठीक है। और इसके साथ साथ अभी ये कानून बना नहीं है, पर जो जो उन्होंने कहा है या जो जो हम लोग सोचते हैं कि इनके लिए टास्क फोर्स बनानी चाहिए, इनके लिए पुलिस स्टेशन स्पेशली बनाने चाहिए, और हॉस्पिटल के लिए भी स्पेशली उन्होंने लिखा है कि टास्क फोर्स हो, और जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं वो भी लेडीज बना दी जाएं, तो इन सब चीज़ों से काफ़ी हेल्प होगी। बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग ममता जी ने ये बात की है तो दूसरी स्टेट्स को भी इनके साथ हमें करना चाहिए, और ऐसे ऐसे जो इनको रोकने के लिए साधन हैं उनको करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये सोचती हूँ कि अब ये गवर्नर के उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजा है जी, तो राष्ट्रपति जी को भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, इसको पास करें ताकि ये फिर एक कानून बन जाए और सारी स्टेट में और भी स्टेट्स इसको लागू कर सके। बिल्कुल मैम। ये मेरा मतलब ख्याल था कि अगर हम रोकना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है हमें ना रीजन ढूंढना पड़ेगा कि ये केस क्यों दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मैम। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि इतना दुख होता है, इतनी शर्मिंदगी होती है कि हमारे समाज में कह रहे थे ना जी, महिला है शक्ति है। बिल्कुल मैम। और महिला शक्ति क्या देश की शक्ति होती है अगर हम लोग समझते हैं। पर दिनों दिन जो हमारा जो मैं तो सोचती हूँ खून का रिश्ता भी खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल मैम। हम लोग रोज ही अखबारों में पढ़ रहे हैं, बल्कि हद हो गई है। मैं तो कहती हूँ कि अब कोई बहन भाई का रिश्ता नहीं। हम लोग रोज ही अखबारों में पढ़ते हैं, फादर ने लड़की को रेप कर दिया, चाचा भतीजी तो छोड़ ही दीजिए, जो सके खून के रिश्ते हैं वो भी उनकी वैल्यू हम लोगों ने बिल्कुल जीरो कर दी है। और इन सब के लिए कौन जिम्मेवार है? हम सब, हमारा समाज, हम सब और हमारा समाज ही जिम्मेवार है। देखिए, मुझे याद है वो जो निर्भया कांड हुआ था ना, वो कोई 12-13 साल हो गए हैं। उस वक्त हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब ये देख ले, इंस्टाग्राम देख ले, टेलीग्राम देख ले, और ये क्या प्रोनोग्राफी देख लो, कुछ मर्जी देख लो, इससे क्या हो रहा है? ये जो हमारा नौजवान है ना, युवक है, वो सब गलत राहों पे चल पड़े हैं। बिल्कुल। और मैं तो इसमें समाज का जहाँ पे दोष मानती हूँ ना, उसके साथ मैं पेरेंट्स का भी उतनी पूरी भागीदारी है, बल्कि ज्यादा भागीदारी है। पहले आप देखिए कि हमारे जो बच्चे थे, जॉइंट फैमिलीज थी, ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को पालते थे, नौकरों के सिर पे नहीं था। तो जो ग्रैंड पेरेंट्स पढ़ते थे तो बच्चों को, उनको वही चीजें सिखाते थे, और जो टीचर्स थे बच्चों को फिर आगे करते थे। और अब माँ बाप पैसे की दौड़ में मटेरियलिस्टिक हम लोग इतने हो गए हैं कि पैसे की दौड़ में दोनों माँ बाप नौकरी करते हैं, बच्चे जो होते हैं नौकरों के सिर पे पलते हैं। और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, आप देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, और उस पे जो बच्चे देख रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट आ रही हैं, जो सारे ये प्रोग्राम आ रहे हैं, क्या ये हम सब लोग इकट्ठे बैठ के देख सकते हैं? और बच्चों को हम ये सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, और बच्चे उसी तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। तो मैम, आमतौर पे जब भी ऐसी कोई घटना होती है, सभी यही नारा लगाते हैं, बेटी बचाओ। तो मुझे ये बताइए कि बेटी बचाने की जरूरत है या बेटा बचाने की जरूरत है? मैं तो बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। इस वक्त 100% हमें बेटा बचाने की जरूरत है। अगर आप अपने बेटे को ही एजुकेट करेंगे, उसको रिश्तों की जो महक है उसको अहमियत समझा देंगे कि तेरा इसके साथ क्या रिश्ता है या वो है, तो जो बेटा होगा वही समझेगा ना। जब माँ बाप बिजी हैं, बेटा वो रोज उसके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब कुछ है, और जिस तरफ ये देखते हैं उसी तरफ ही चले जाते हैं। और सेकंड रीजन मैं आपको ये बात बताती हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं ऐसे नशे की धुन में होते हैं, बेरोजगारी का चक्कर होता है, टेंशन होती है, तो जहां से भी उनको कुछ थोड़ा सा पैसा या इंजॉयमेंट मिलती है,
उसी तरफ ही बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। और सच में मैं कहती हूँ कि मुझे तो शर्म आ रही है हम सब के ऊपर कि छोड़ते ये जो कह रहे ना, ये राक्षस होते हैं जो ये लोग ये बिल्कुल। काम करते हैं ना, ये नॉर्मल इंसान का नहीं है काम। नहीं है, बिल्कुल। ये जो मेंटल हो चुके हैं, डिप्रेस्ड हैं, बेरोजगार हैं, ये सब जो हमारा जो समाज है ना, या उनके बच्चे हैं, वो ही ज़्यादा इन बातों में पड़ते हैं। जो कि आज ही मैं पेपर में पढ़ रही थी, वो प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं छोड़ते। जो तो मैं सोचती हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा इसके लिए सरकार को तो हेल्प करनी ही करनी होगी, समाज को भी हेल्प करनी पड़ेगी, और हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा खूब। पूरे समाज को अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी या अगर ये चीज़ रोकनी है, बंद करना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम, आपने एक आतंकवादी को भागने पे मजबूर कर दिया था। क्या आपको लगता है आज की लड़कियों को भी ऐसा जज्बा उसके अंदर होना चाहिए? बिल्कुल 100%। मैं तो शुरू से ही इस फेवर में हूँ ठीक है मैम। कि लड़कियों को अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए, करेक्टर में भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, दोनों तरफ उनको स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है मैम। जो आपने जिक्र किया, मैं बता रही हूँ, उस वक्त हमारे पंजाब में एटमॉस्फेयर ज़्यादा ठीक नहीं था। ओके मैम। बहुत मुश्किल आई हुई थी। तो उस वक्त एक एक्सट्रीमिस्ट ने भी हमारे हॉस्पिटल में आके पकड़ा और मेरे से रैंसम मांगने की पूरी कोशिश की। ओके। मैंने उसको, वो बहुत हमें परेशान कर रहा था, जी। तो मैंने उसको, देखिए, अपनी कार में जाके उसका पीछा किया और चुन्नी से बांध के ठीक है। उसको पुलिस स्टेशन दिया। क्या बात। मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ यही बात आपको इसलिए बताई कि हर लड़की को बिल्कुल खुद अपने आप की हिफाजत करने के लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, जी मैम। फिजिकली भी और मेंटली भी। मेंटली भी। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, अपने मतलब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि अगर वो किसी को, लड़की को छेड़ सके, अगर हम लोग लड़कियां मजबूत होंगी। सरकार को करना चाहिए कि ये जो सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे ट्विटर वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, और ये जो चैनल चल रहे हैं गलत है, जी। उसी पे बैन लगाए। अगर ऐसे अश्लील मैसेज आते हैं, उनको पकड़ के उनको सजा करें। और हमारे लड़कियों को इतनी प्रोटेक्शन दे, जैसे कि बड़ा मैंने आपको बताया कि ये जो उसकी ट्रेनिंग दी जाए, बच्चे, हमारी लड़कियां ट्रेनिंग ले कि मुकाबला कर सकें, और उनके पास ऐसे एक टेलीफोन दिया जाए जिसमें कि उनको अपनी हिफाजत के लिए इमीडिएटली पुलिस कंट्रोल से उनका कांटेक्ट हो सके। तो ये सब जब चीज़ें हो जाएंगी, और मेन ओवर जो हमारा समाज है, हमारे बच्चे हैं, हमारे जो उनकी एजुकेशन है, अगर ठीक हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये जो है धीरे धीरे कम होती जाएंगी सब चीज़ें। मैम, इन हालातों में आपको क्या लगता है कि बेस्ट सॉल्यूशन क्या रहेगा? मेरी राय में तो बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि जब तक सरकार, समाज, पेरेंट्स और खुद सब बच्चे, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, वो एक मिलजुल कर इसको हल करने की कोशिश करें, तभी ये सब ठीक हो सकता है। सरकार को चाहिए इमीडिएटली बैन करे ये सब चैनल्स को और जो भी कुछ है, और सरकार को ये चाहिए कि इमीडिएटली लड़कियों के लिए, औरतों के लिए पूरी जो भी वो उनको दे सकती है, जैसे टास्क फोर्स हो गई, टेलीफोन पे इवन अटेंडेंस होगी, पुलिस हेल्प हो गई, और महिला पुलिस ऑफिसर लगाए जाएं, तो मतलब कि मैं सोचती इससे बचा जा सकता है। और पेरेंट्स को मैं ये बोलूँगी कि इमीडिएटली वो अपने बच्चों के ऊपर, बेटा बेटी दोनों के ऊपर ध्यान दें। बेटे को शिक्षा दें कि वो इन चीज़ों में मत पड़े और आगे उसका ख्याल रखें, और लड़की को बोलें कि वो अपने आप को इतना स्ट्रांग करे, मेंटली करे, फिजिकली करे, और पढ़ती तो वो सबसे ज़्यादा है। और हर फील्ड में हम लोग देख ही रहे हैं कि लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं। और इसके साथ अगर ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर चलेंगी, तो मैं सोचती हूँ हम लोग अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को
सुरक्षित कर पाएंगे और ये जो हमारा समाज अपनी जिम्मेवारी से पीछे हो रहा है वो भी आगे बढ़ेगा और हमारा देश और तरक्की करेगा। जी बिल्कुल, मैम का कहना है अगर समाज बदलना शुरू करेगा तो ऑटोमेटिक ये सभी घटनाएं होनी हौली हौली बंद हो जाएंगी। थैंक यू सो मच मैम, आपकी जो बातें हैं वो मैं आशा करती हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी और लोग इस पे ध्यान देना ज़रूर शुरू करेंगे।